नमस्कार दोस्तों, इस चेहरे को तो आप पहचानते होंगे। वही 2000 के नोट में चिप खोजने वाला सू चौधरी, वही चौधरी जो हर रोज एक टेलीविजन चैनल पर अपने शो के जरिए आप तक पहुंचता है, आपके घरों तक पहुंचता है और आपके दिमाग में नफरत और जहर हर रोज इंजेक्ट करता है। हर रोज ऐसे मुद्दे तलाशता है जिसमें हिंदू मुसलमान का एंगल हो। हर रोज मोदी की चापलूसी करता है। हर रोज नफरत और दंगाई मानसिकता के साथ एंकर की भूमिका निभाते हुए ऐसे बुलेटिन परोसता है, ऐसी खबरें परोसता है जो देश में माहौल खराब करने के काम आए, लेकिन मोदी और बीजेपी के नैरेटिव के लिए बिल्कुल मुफीद हो। लेकिन आज इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं? पहले भी मैं कई बार जिक्र करता रहा हूं। लोग कहते हैं आप इस चौधरी पर इतना वक्त क्यों खर्च करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कभी कभी ऐसे लोगों को, ऐसे दंगाई मानसिकता वाले लोगों को एक्सपोज करना जरूरी है। इनके चेहरे से नकाब उतरना जरूरी है कि जो लोग पत्रकारिता का चोला ओढ़कर, एंकरिंग का चोला ओढ़कर, राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर, देशभक्ति का चोला ओढ़कर हर रोज टेलीविजन चैनलों पर आते हैं, वो दरअसल देश के लिए खतरा है। वो दरअसल समाज के लिए खतरा है। वो इस देश के सांप्रदायिक सद्भाव वाले ताना बाना के लिए खतरा है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? गौर से सुनिएगा और सोचिएगा कि जिस बुलेटिन में इस शख्स ने इस खबर को लेकर जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 5 दिन पहले, 6 दिन पहले जो कुछ कहा है, क्या अब आज या कल अपने बुलेटिन में खुद को एक्सपोज करते हुए असलियत बताएगा? वो खबर बताएगा जो खबर मैं बताने वाला हूं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये YouTube से मैंने अभी सर्च किया, हमारी टीम ने 6 मिनट का ये वीडियो है, 5 मिनट का लगभग ये वीडियो है, 6:19 और 5:06। और रात को जो ये शो करता है ब्लैक एंड वाइट, बार बार जिसमें मैं कहता हूं इसमें ब्लैक ही ब्लैक है, वाइट का पता नहीं। खबर क्या है? बुलंदशहर में मंदिरों पर क्रूरता के निशान। बुलंदशहर में बवाल क्यों? और इसने आज से 6 दिन पहले अपने शो में जो कुछ कहा था वो सुनिए। और आज जब इसके कहे की जो खबर को रंग देकर इसने बताया था उसकी असलियत सामने आई है, तो लोग इसे क्यों ट्रोल कर रहे हैं और इसे कह रहे हैं हिम्मत है तो वो खबर दिखाओ जो खबर आज आई है। जिस खबर को तुमने ट्विस्ट करके 6 दिन पहले दिखाया उसकी असलियत आज आई है। हिम्मत है सुधीर चौधरी तो अपने इसी ब्लैक एंड व्हाइट में आज व्हाइट दिखाकर बताओ। कहने की जरूरत नहीं कि इसका नाम सुधीर चौधरी है। सुधीर चौधरी है, तिहाड़ रिटर्न है, ब्लैकमेलिंग के आरोप में 1 महीने तक जेल में रह चुका है। इन दिनों राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर प्रधानमंत्री मोदी की चापलूसी करते हुए देशभक्ति के राग अलापता है, लेकिन भीतर नफरत है और दंगाई मानसिकता का पुतला है। क्यों कह रहा हूं, आगे देखते हैं। सुधीर चौधरी ने 2 तारीख का ये ट्वीट है, 2 तारीख का रात 11:51 पर बुलेटिन के बाद एक खबर दिखाई अपने ब्लैक एंड व्हाइट शो में, जो दरअसल ब्लैक ही ब्लैक है। खबर यह था, बुलंदशहर में मंदिरों पर क्रूरता के निशान। देखें पूरा शो। और ये देखें, जैसे मेरे हाथ में कागज है ना, वैसे इसके हाथ में भी कागज है, लेकिन इस कागज में इसकी पोल है। बुलंदशहर में मंदिरों पर क्रूरता के निशान, राहुल गांधी को मुस्लिम लीग सेक्युलर क्यों नहीं लगती। और फिर यही खबर इस शख्स ने दिखाई और उसके बाद ट्वीट किया। अब यह खबर क्या है, खबर को सुनिए और उसके बाद इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं। ये देखिए, आज तक ने उसी खबर को ट्वीट किया उसी दिन 2 तारीख को, बुलंदशहर में मंदिरों पर क्रूरता के निशान। और सुधीर चौधरी ने उस आज तक के ट्विटर हैंडल से जो वीडियो ट्वीट हुआ उसी के शो का, उसको रिट्वीट करते हुए लिखा, बुलंदशहर में मंदिरों में शिवलिंग खंडित किया गया लेकिन देश में सन्नाटा है, अब धर्मनिरपेक्षता खतरे में क्यों नहीं। सुधीर चौधरी वही चौधरी, दंगाई चौधरी। उसके बाद क्या हुआ, यह खबर और चैनलों पर भी चली। उसके बाद एक एक करके पोल खोलते हैं, आईना दिखाते हैं ऐसे दंगाइयों को। सुधीर चौधरी का शो जिसका जिक्र शुरू में किया, बाकी चैनल, जी न्यूज, बुलंदशहर के 5 मंदिरों में तोड़फोड़, तगड़ा एक्शन लेंगे योगी। बुलंदशहर में औरंगजेबी गैंग। ये डीएनए जी न्यूज का वो शो है जब चौधरी डीएनए इसमें था। जी न्यूज में यही शो क्या करता था, विरासत छोड़कर आया है,
पहले दंगा जी न्यूज में डीएनए शो में फैलाता रहा, अब वही काम आज तक में कर रहा है। यहां अब जो दूसरे लोग हैं इसके वारिस वही काम कर रहे हैं, उतनी ही मुस्तैदी से दिन रात कर रहे हैं। पता नहीं आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा। इसी तरह से डीएनए में बुलंदशहर में मंदिरों पर सीरियल अटैक निशाने किसने किए, सीरियल अटैक किसने किए? और यह भी एक चैनल है जी में, यूपी के मंदिरों में मूर्तियां तोड़ी, भर के योगी का भयंकर एक्शन, भर के योगी का भयंकर एक्शन। खबर देखकर आपको लगेगा कि यार बुलंदशहर में मंदिर तोड़ दिए गए, 4 मंदिर तोड़ दिए गए, शिवलिंग तोड़ दिया गया, भगवान की मूर्तियां तोड़ दी गई, किसने तोड़ी और इतनी बड़ी साजिश है। और जब आपको जिस तरह से खबर बताई गई उस तरह से खबर बताई जाएगी तो आपके जहन में वही लगेगा, हाँ तो बड़ा गड़बड़ है, भगवान की मूर्तियां तोड़ दी गई, हम जिस मंदिर में पूजा करने जाते हैं उस मंदिर को तोड़ दिया गया। ये सुधीर चौधरी तो सही बता रहा है, लेकिन सुधीर चौधरी बता क्या रहा था, और जो बता रहा था उसकी पोल खुली तो आज सुधीर चौधरी सन्नाटे में होगा। क्या वो बताएगा, इसका इंतजार हम आज रात 9 बजे करेंगे, आप भी करिएगा। और अगर दिखे इसके बुलेटिन में कि हाथ जोड़कर ये माफी मांगने आ जाए कि दर्शकों मुझसे गलती हुई, मैं माफी मांगता हूं, तो समझिएगा कि चलिए एक पाप का प्रायश्चित तो किया। लेकिन इस तरह से ये माफी मांगने पर आ जाए तो 365 दिन में 365 बार इसको हाथ जोड़कर प्रायश्चित करने के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। ऐसा करेगा नहीं। खबर क्या है जो इसने बताई, वहीं आते सुधीर चौधरी पर। सुधीर चौधरी ने खबर बताई 2 तारीख को। चूंकि वीडियो मैं नहीं दिखाना चाहता, कॉपीराइट का इश्यू होता है, गौर से सुनिए जो उसने कहा, उसके शब्दों को मैंने लॉगिंग की है, उसके शब्द से। इसने कहा, हमारे देश में मस्जिद और चर्च पर हमले की झूठी खबर आ जाए तो देश में दंगे भड़क जाते हैं, लेकिन मंदिर पर अगर हमला हो जाए तो देश में चर्चा तक नहीं होती। ये बड़े दुख की बात है। और अगर ऐसा होता है कि मंदिर पर हमले हो जाएं, मूर्तियां तोड़ी जाएं, तो दुख की बात है। लेकिन इसका दुख ये नहीं है, इसका दुख है कि आप भड़कते क्यों नहीं, आप ऐसे मामलों पर सड़क पर क्यों नहीं आते, जानते हुए कई बार कि जो बोल रहा है उसके पीछे इसका मकसद कुछ और है। बहरहाल इस खबर में क्या है, अगर देश में मंदिर पर हमला हो जाए तो चर्चा तक नहीं होती। दिल्ली से 110 किलोमीटर दूर यूपी के बुलंदशहर में 4 मंदिरों पर हमला किया गया, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं। मंदिर पर हमले के 48 घंटे बाद भी पूरे देश में सन्नाटा है। जैसे पूरे देश में तूफान हो जाना चाहिए था, हर शहर में दंगा हो जाना चाहिए था, हर शहर में बजरंग दल के लुच्चे लफंगे हिंदुत्ववादी संगठनों के लोग सड़कों पर उतर जाने चाहिए थे, हर शहर में धर्म ध्वजा लेकर हजारों लोग सड़कों पर उतर के और एक धर्म विशेष को टारगेट करते हुए उत्पात मचाना चाहिए था। पता नहीं क्या कहना चाहता है कि पूरे देश में सन्नाटा छाया है, कहीं मीडिया में चर्चा नहीं है। पुराने मंदिर पर क्रूर तरीके से हमला किया गया, इसके शब्द बता रहा हूं, पुराने मंदिर पर क्रूर तरीके से हमला किया गया है, मूर्तियों को खंडित किया गया है, मंदिरों को तोड़ा गया है। ये सब अपने इस शो में इसने कहा, यूट्यूब पर मौजूद है, देख लीजिएगा गूगल सर्च करके। और उसके बाद क्या किया इसने, यही इसका एजेंडा है। उसके बाद इसने क्या किया, जो जजमेंट ये लोग पहले देते हैं, बुलंदशहर में जो आबादी है हिंदू और मुस्लिम आबादी, उस आबादी का इसने अनुपात बताया कि 20% हिंदू है, 20% मुस्लिम है, 80% हिंदू है। और एक हत्या की वारदात हुई है, उस हत्यारे को बुलंदशहर में पकड़ा गया, वो मुस्लिम है, उसका नाम लेकर जिक्र करके उसी का बुलंदशहर, वही बुलंदशहर। एक तरह से यही बताया कि वहां जो मुस्लिम आबादी है, किसी मुसलमान ने ही उस मंदिर को तोड़ा, या मुसलमानों के गिरोह ने तोड़ा, या साजिशन तोड़ा, मुसलमानों ने उस मंदिर को तोड़ा। कहा इसने नहीं, लेकिन बिना कहे यही आप तक पहुंचा दिया इसने। आप समझ गए होंगे कि बात तो सही कर रहा है, और इसलिए जिस तरह से इसने कहा वैसे ही बाकी चैनलों पर वो खबर चली लगातार ऐसे ही। ये तो 6 स्क्रीनशॉट है, गूगल पर जाएंगे खोजेंगे तो ऐसे 36 मिलेंगे। हो सकता है उस दिन बहसें भी हुई होगी उस दिन, और क्योंकि अकेला तो है नहीं, ये चोपड़ा है, देवगुन है, गोस्वामी है, कई है ऐसे, सब एक ही तरह के, चमन चोपड़ा से लेकर और जो भी देवगन और गोस्वामी है, सारे ने मिलकर ऐसे ही रायता फैलाया। 2 दिन 3 दिन फैलाया होगा, मानकर चल रहा हूं, क्योंकि इतने स्क्रीनशॉट। अब देखिए हकीकत, ये बुलंदशहर पुलिस की प्रेस रिलीज है और वो सूचना है जो आज आई है। 2 मई को खबर चली, माफ करें 2 जून को खबर चली, 31 मई को मंदिर तोड़ा गया या मंदिर पर हमला हुआ, कुछ मूर्तियां खंडित हुई, और 8 तारीख को, आज 8 जून को बुलंदशहर पुलिस की तरफ से खबर आई है।
जब मैं वीडियो कर रहा हूं उसके कुछ देर पहले 4:29 पर। अब इस खबर को सोचिए, सुनिए और इंतजार कीजिए बार बार कि उन चैनलों का कि वो क्या अपना काला मुंह आज दिखाते हैं, आपके सामने आकर हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं कि उन्होंने गुमराह किया, देश में तनाव पैदा करने की कोशिश की और ये जानबूझकर की गई। क्यों न मान लें अगर हिंदू मुस्लिम आबादी को बताते हुए एक मकसद के साथ खबर दिखाते हो तो। बुलंदशहर पुलिस ने कहा है, थाना गुलाबटी पुलिस द्वारा मंदिरों की मूर्तियों को खंडित करने वाले 4 अभियुक्त गिरफ्तार। 4 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए। पुलिस के मुताबिक जो गिरफ्तार हुए उनसे क्या बरामद हुआ उसकी पूरी लिस्ट है इसमें, और ये तस्वीर है जो गिरफ्तार हुए उनकी। अब देखिए पुलिस की जो ये का बयान है, और मैं आगे आपको एसएसपी का बयान भी बताऊंगा। एसएसपी ने जो कहा है वो आगे सुनने से पहले गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम और पता सुन लीजिए, गौर से सुनिएगा। इसमें सलीम, सुल्तान, जफर ये सब नहीं है जो मकसद था उनका। हरीश उर्फ इलू पुत्र सुरेश, अजय पुत्र राजपाल, शिवम पुत्र सुंदर, केशव पुत्र दीपचंद, ये 4 लोग पकड़े गए और उनके साथ लोहे का सिब्बल एक पकड़ा गया। और उसके बाद पुलिस ने क्या कहा है कि ये मुख्य अभियुक्त हरीश उर्फ इलू के घेर में बैठकर शराब पीते थे। घटना वाली रात में भी अभियुक्तों ने घेर में शराब पी। उसके बाद शराब के नशे में हरीश उर्फ इलू के कहने पर अभियुक्तों द्वारा मूर्तियां खंडित की गई। तो कहानी क्या निकली? कहानी ये निकली कि शराबी टाइप के लफंगे जो शराब पीकर रात में कहीं बैठते थे और इस तरह की बातें जो भी करते होंगे, वो शराबी लफंगे बेकाबू हुए, या शराब का असर था या उनका और अतीत क्या था, आगे पुलिस बताएगी कि उनका आपराधिक इतिहास क्या था नहीं था। वो 4 शराबियों ने शराब पीने के बाद मंदिर में तोड़फोड़ की, मूर्तियां खंडित की और उसके बाद तस्वीरें ऐसी चली जिसे आपने इसी शक्ल में देखा कि ये बहुत बड़ी साजिश है। और साजिश में क्या क्या कहा गया? बुलंदशहर में औरंगजेबी गैंग, बुलंदशहर में औरंगजेबी गैंग, बुलंदशहर में मंदिरों पर सीरियल अटैक किसने किए? बुलंदशहर में बवाल क्यों? बुलंदशहर में मंदिरों पर क्रूरता के निशान, ऐसे जैसे गजनी गोरी ने हमला किया था। कहने का यही मकसद होता है। बुलंदशहर के 5 मंदिरों में तोड़फोड़, तगड़ा एक्शन लेंगे योगी। आपने ये सब देखा तो वही तो सोचा जो वो चाहता था कि आप तक पहुंचे। ये तस्वीर है उन 4 की जिनका नाम मैं बता चुका, जो पुलिस के शिकंजे में है। माफ करें, ये 4 नाम बता चुका। अब जरा आपको बताते हैं पुलिस ने जो कहा है। उससे पहले एक वीडियो में दिखाता हूं। ये एसएसपी हैं बुलंदशहर के, श्लोक कुमार। एसएसपी साहब ने क्या कहा है वो भी सुनिए, और उसके बाद कि आज ये वीडियो कर क्यों रहे हैं और हम रात 9 बजे और आप क्या खोजें चैनलों पर आज और कल। 31/1 की रात्रि में थाना गुलावटी क्षेत्र के ग्राम बराल में ये सूचना मिली थी कि वहाँ पे गांव की बाहरी ओर कुछ मंदिर हैं जिनमें लगी मूर्तियों को खंडित किया गया है। इस संबंध में तत्काल थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 टीमों को इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था, जिनके द्वारा आज इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें कि मुख्य अभियुक्त जो है उसका नाम हरीश उर्फ इलू है। ये उसी गांव बराल का रहने वाला है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि हरीश के घेर पे लोग बैठकर शराब पीते थे। जिस दिन की ये घटना है उस दिन इन लोगों ने शराब पी और उसके बाद ये लोग वहाँ मंदिरों में गए और वहाँ पे तोड़फोड़ किए। घटना में प्रयुक्त एक सब्बल जो कि इन लोगों ने इस्तेमाल किया था। बस यही है मोटे तौर पर, वही जो मैंने बताया पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति में वही खबर है। तो क्या निकली खबर? कहां से शुरू हुई बात? औरंगजेबी गैंग, मुस्लिम आबादी, क्रूरता के निशान, किया किसने? नाम आ गए सामने। अब जब नाम आ गए सामने तो क्या सुधीर चौधरी आज रात में, या वैसे और लोग जिन्होंने चैनलों पर शोज किए और दिखाए आज रात में, वो बताएंगे कि दरअसल ये किसी औरंगजेबी गैंग का या किसी मुसलमान का या किसी ऐसे हिंदुत्व विरोधी धार्मिक गिरोह का उसका कोई मकसद नहीं था, या उसके निशाने पर मंदिर नहीं थे? नहीं बताएंगे। तो हो ये रहा ट्विटर पर लोग, जैसे मोहम्मद जुबैर हैं, मशहूर फैक्ट चेकर हैं,
हालांकि फैक्ट चेकिंग करते करते इन्हें भी जेल जाना पड़ा था। जुबैर ने सुधीर चौधरी को टैग करते हुए लिखा है, बुलंदशहर जिले के बराल में 4 मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ने के आरोपी हरीश शर्मा, शिवम, केशव, अजय को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसका चर्चा क्या आज ब्लैक एंड व्हाइट में होगा? और सुधीर चौधरी को टैग करते हुए रीट्वीट कर रही है। जैसे आज तक ने, चूंकि परसों नहीं 2 तारीख को आज तक ने इस खबर को ट्वीट किया था, बुलंदशहर में मंदिरों पर क्रूरता के निशान, उसको भी जुबैर ने लिखा कि इस फैक्ट ये है। तो दरअसल हकीकत इनकी अब सामने आ गई। ऐसा बहुत सारे लोग लगातार सुधीर चौधरी को टैग कर करके लिख रहे हैं। और मैं बार बार कहूंगा, सुधीर चौधरी का सवाल नहीं है, सवाल उस मानसिकता का है। सुधीर चौधरी एक चेहरा है, एक प्रतीक है ऐसे लोगों का, ऐसे दंगाई मानसिकता वाले एंकर का, जो दरअसल इस दौर में देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस दौर में जो हर रोज पत्रकार और एंकर के चोले में चैनल पर आते हैं, कोई डिबेट करता है, कोई बहस करता है, कोई शो करता है, कोई ब्लैक एंड व्हाइट करता है, कोई आर पार करता है, कोई कुछ करता है, कोई ऐसे अलग अलग नाम से शो करता है, लेकिन दरअसल ये सब के सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और इनका मकसद है बीजेपी के हिसाब से देश में हिंदू मुसलमान का नैरेटिव तैयार करना, बीजेपी को मुफीद लगे या बीजेपी के पॉलिटिकल एजेंडा के हिसाब से देश में हिंदुत्व को एक तरह से खाद पानी देना और मुसलमानों के खिलाफ माहौल तैयार करना। इन सब का मकसद है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए कवच बने रहना। प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सत्ता, उनकी सरकार, योगी पर कोई आरोप लगे तो मौन साधना और तलाशना कि कैसे विपक्ष को टारगेट कर सकते हैं। हर वक्त ऐसी खबरों को तलाशना, ट्विस्ट करना जिससे विपक्ष पर तो निशाना सधे लेकिन सरकार बचे, क्योंकि उस सरकार के सामने ये सब दंडवत हैं, चापलूस हैं, चाटुकार हैं, सब उस तरह की हरकत करते हैं जिससे प्रधानमंत्री के दरबार में इनके नंबर बढ़े। और इसकी तस्वीर तो अभी हाल में आई थी, अमित शाह के साथ जायके का मजा लेते हुए। बहरहाल खबर आपने समझ ली। पक्के तौर पर किसी चैनल पर यह खबर दिखेगी नहीं। जैसी चिंता यह व्यक्त कर रहा था कि मंदिरों पर हमले हो गए और देश में कहीं चर्चा नहीं है, 48 घंटे बाद सन्नाटा है, तो अब हम इंतजार करेंगे कि इसके चैनल पर चर्चा होती है या नहीं, सन्नाटा टूटता है या नहीं। क्योंकि 48 घंटे बाद इसे चिंता थी, अब तो 8 दिन बाद असलियत सामने आ गई है। और अगर यह खबर दिखाता है तो इसका दंगाई चेहरा सामने आएगा। नकाब इसके रोज उतरते हैं, इसके लिए कोई नई बात नहीं। और गैंडे से भी मोटी इन सब की चमड़ी है। इसलिए मैं बोलूं, आप बोलूं, हमारे जैसे हजारों लोग बोले, इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब ये फिर कुछ ऐसे ही तलाश रहा होगा, जो रात में लेकर 9 बजे आएगा, नाम वही देगा, ब्लैक एंड व्हाइट, जिसमें सिर्फ ब्लैक ही ब्लैक होगा, व्हाइट का पता नहीं। हर रोज आपके घर आता है। सतर्क रहिए। रिमोट आपके हाथ में है, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, बुद्धि लगाइए और ऐसे लोगों के कहे को नापिए, परखिए, वरना 4 साल, 6 साल, 5 साल जब गुजरेंगे तो लगेगा आप इंसान नहीं, चलते फिरते नफरत के पुतलों में तब्दील हो गए। और इसी की सुपारी लेकर ये सब लोग एंकर के चोले में आपके घरों तक पहुंच रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूं आक्रोश के साथ कि अगर आप संजीदा हैं तो मेरी बात को संजीदगी से सुनेंगे और ऐसे लोगों के कहे को मापेंगे, तौलेंगे और तय करेंगे किसे नहीं देखना है, किसे नहीं सुनना है। नमस्कार।